और आपकी बात को सच मान लेता, मेरी ऐसी तैसी हो जाती, मैं वो इलाज बंद कर देता। हम अपनी कम सुनते हैं और डॉक्टर की तुरंत मान लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई चेक करवाने जाए, मैं तो गया वैसे, कोई चेक करवाने को कमजोरी लग रही हो, चक्कर आ रहे हो, कुछ उसको किसी का डाउट लग रहा हो, वो फिर चेक कराने जाएगा, वाकई में ठीक है, बात मैच कर गई ना। तो ठीक, आपने भी अपनी तकलीफ में चेक करवाया होगा, और आसान से टेस्ट नहीं होते, महंगे टेस्ट होते हैं, और बार बार आदमी नहीं करवाता, तो उसकी बात को मान लेता है और फिर दवाइयाँ स्टार्ट कर देता है। आपको कुछ नहीं करना, अभी तो आपकी बात सुनूंगा, मैं पूरी कर देता हूँ। यहाँ पे आके बैठ जाना है 1-2 घंटे, कुछ बातें सुन लेनी है, मेरी नहीं, उन लोगों की जो डॉक्टरों के पास गए रोगों को लेकर के, क्या बना उनके साथ, उनकी जुबानी सुनेंगे, और हो सकता है कुछ ज्ञान समझ में आ जाए। आप जो कर रहे हो वही करते रहना। कुछ बैठने के लिए आपको कुछ फीस, पैसे, नकदी रकम, कैश नहीं देना पड़ेगी। लगे तो बात तो यार आज समझ में आई है, बड़ा अजीब सा तमाशा हो रहा है, तो ठीक है ना। तो फिर कुछ आगे बढ़ेंगे लेकर के, ठीक है ना। नहीं ऐसा था बाबू जी, स्टार्टिंग में 16 में जैसे मेरे को यहाँ छाती में प्रॉब्लम आई थी। हरिद्वार से हम आए, हरिद्वार गए नारदोन, हफ्ता वहाँ रह के आया, मैं नहाया धोया, नहाने धोने के बाद जैसे यहाँ आने के बाद मेरे को यहाँ पेन होने लगी। 2 दिन 4 दिन ध्यान नहीं किया, चलो ऐसे होती होगी, ठंडे पानी में नहाया हूँ, जब होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात की, यार ऐसे बात है, तो एक बड़ा बुजुर्ग बैठा था, जैसे आप मान लो बड़े हो, तो आपने ये कह दिया जैसे आपको ज्ञान है, उन्होंने ये कह दिया कि लोकड़ बांध, पुराना गुड़ बांध दे, तो देर बंद करके देख लिया, उससे भी नहीं फर्क पड़ा। फिर किसी डॉक्टर से बात की गई, जैसे बाबू जी ने बुला लिया मेरे को, आ यहाँ अगर राजू तेरा कोई भला होता है या तेरा कोई शरीर ठीक होता है, तो मैं उसके साथ चला गया। मोनोबिल वाला नहीं, वो मेरे को एक डॉक्टर के पास लेके चला गया प्राइवेट। मैंने कहा ऐसे बात, उन्होंने ECG की, एक्सरे वगैरह किए, और जो भी टेस्ट था किया, उन्होंने तो मान लो 2-3 हज़ार रुपये जो लेना था लिया। मैंने रिपोर्टें उठा के अगले दिन डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ये कहता है कि आप मेडिकल हुआ क्या है जी? कह रहे बाबू जी आपका इलाज मेरे पास नहीं है, आपका लंबा इलाज है और आप मेडिकल में पड़ता खा पाएगा। वजह क्या है जी? कह रहे आपकी किडनियाँ सुगड़ी हुई। अब जैसे मेरी मिसेज को पता लगा, उसने घर भी नहीं लेके गई मेरे को, वो डायरेक्ट सीधा मेडिकल लेके गई। मेडिकल गए, मेडिकल वालों ने, डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जी, आपकी किडनी में स्टेंट डलेंगे। डॉक्टर को भी देखो जी कोई लालच नहीं है, मेरे से सोचिए कि सरकारी है, प्राइवेट वाले ने भी कोई लालच नहीं रखा। थोड़ा सा मेरे को डगमगाया भी ये काम हो सकता है, क्योंकि मेरा शरीर बता रहा था कि जैसे अब मैं बैठा हूँ, उठूंगा तो बाथरूम अपने आप आने लग जाएगा, ये कंडीशन भी होगी मेरे साथ। चलो जी वहाँ गया, स्टंट डल गए। स्टंट डलने के बाद भाई 5-7-10 दिन में ठीक रहा। 10 दिन बाद मेरा सारा इन्फेक्शन अंदर हो गया। फिर इन्फेक्शन हुआ। अब नहीं रुक जाते 1 मिनट के लिए। आपको पेशाब निकल जाता था, आप गए डॉक्टर के पास, उसने बताया कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप जाओ PGI में। PGI गए, उन्होंने डाले स्टंट डालने के बाद क्या हुआ? वो मेरे स्टंट जो डले इन्फेक्शन हुआ। तो फिर मेरा छोटा बेटा, प्रॉब्लम बढ़ी या घटी? अब वहाँ से तो ऐसा ना कि इन्फेक्शन हुआ तो बढ़ गई। वो तो गए किस लिए थे? हम ठीक करने के लिए गए थे, हो गई, बढ़ गई, आगे बढ़। हाँ फिर वहाँ से जैसे घर पे 3-4 दिन रहा मैं, तो मेरा छोटा बेटा मेरे को लेके दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद डॉक्टरों ने देख के वजह हालात थे, उन्होंने कहा डायलिसिस होगी। मेरे को किसी डॉक्टर ने कहा था कि डायलिसिस पे मत जाइए, डायलिसिस मत करवाइए, नहीं तो इसकी आदत पड़ जाएगी। डॉक्टर ने कहा था डायलिसिस होगी, हाँ, एक ने कहा मत जाइए। जैसे फ्रेंड सर्कल में मेरे को उसने कहा कि डायलिसिस मत करवाइए, एक ने कहा मत कराइयो, हाँ, एक ने कहा होगी, हाँ ठीक है। तो जहाँ मैं गंगाराम में गया, गंगाराम में वहाँ डायलिसिस हुई, उन्होंने कहा 1 या 2 डायलिसिस। पहले वालों की नहीं मानी?
पहले वो तो बाद में बात हुई ना मेरी, अच्छा, डायलिसिस तो पहले हो चुकी थी। हो चुकी है। हाँ जी, तो डायलिसिस करवा के मैं आया, मैंने ज़्यादा अब तक वो दवाई खाई होगी। उसके बाद भाजी मैंने करीबन 4 साल दवाई भी नहीं खाई। अब जिसकी किडनियाँ खराब हो भाजी उसको पता तो लगता ही है, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ। वेरी गुड, 4 साल दवाई कोई गोली भी नहीं खाई मैंने। वेरी गुड। और जैसे मैं जो पहले खाता पीता था, विस्की मीट अंडा सब गनबड़न सब खाता पीता था, और वो ही खाया पिया। उसके बाद अब मान लो मेरे को 7 साल आ गया, 1.5 साल से प्रॉब्लम सिर्फ क्या आ रही है कि बीपी हाई हो जाता है। जैसे पानी ज़्यादा पी लूँ, अब मेरे को 1 हफ्ते से मेरे पैरों में सोजिश बन जाती है। यानी अब महसूस हो रहा है कि मेरी किडनियाँ खराब हो चुकी है, क्योंकि बाथरूम बिल्कुल बंद हो गया। किडनियां खराब हो चुकी हैं या आप कामयाब हो गए किडनी खराब करने में? देखो जी, इसके लिए तो मैं क्या नहीं कहूँ। नहीं नहीं, मैं लगा तो बोल रहा हूँ, आपको लगा मेरी किडनियां सुगड़ गई हैं, डॉक्टर ने कहा, जी आप चले गए पीजीआई में, जी वहाँ स्टंट डले, फिर इंफेक्शन हुआ, जी। फिर दिल्ली गए, डायलिसिस किया, फिर आपको ठीक हो गया, हाँ, तो आपने दवाई दुई नहीं खाई, जी। फिर आपने मुझसे ठीक कैसे हो गया? मैं फिर दारू पीता हूँ, ठीक तो मुझे नहीं करनी। नहीं ऐसा नहीं था, नहीं, मेरे को सही। विश्वास है। दारू किस लिए थी? दारू पहले भी था, मेरे को ये विश्वास था। आगे सुनो मेरे दोस्त, उसको समझना है, जी, बातें करनी है, बातों में तो कुछ जानना है ना। मेरे को थप्पड़ मारे किसी ने, मैं शीशे में देखा, गाल तो लाल नहीं हुई, मैं तो फिर दोबारा से खाना शुरू कर दिए। कब बंद करूंगा? जब लाल गाल, दिखेगी। हाँ, मैं दारू पीता रहा, उसने कहा किडनी सुगड़ गई है, लगा मुझे आराम आ गया, फिर कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि तो ठीक है। कब बंद करूंगा? मेरे को इस चीज का विश्वास था कि मेरी किडनियां ठीक है। नहीं, किडनियां ठीक मैं है, डायलिसिस हुई ना मेरी, हाँ किडनियां ठीक हो गई हैं, अब मैं दोबारा पी सकता हूँ, मतलब ठीक हो नहीं गई। मेरे को ये विश्वास था कि मेरी किडनियां ठीक ही है। ठीक ही हैं। चलो ये बात भी और अच्छी बात है, हाँ जी, मेरी किडनियां ठीक ही हैं दारू पीने के बावजूद, हाँ जी। और अब मैं दोबारा फिर पी लेता हूँ। कब तक पी लूंगा? जब तक खराब नहीं होती, मैं खराब करने। अब पीते हो? नहीं अब नहीं पीता। हाँ, क्यों छोड़ दिया? अब छोटी गलती, इसका मतलब ये हुआ, किडनी खराब मैंने कर चुकी है। ध्यान रखा था जब तक मेरी किडनियों तुम खराब नहीं हो जाती, मैं दारू तुम्हें पिलाता रहूंगा, पक्का। और अब मैं नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मतलब था आपको खराब करना। अब तुम हो गई हो, अब मैं थोड़ी करूंगा खराब को तुम्हें, अब मैं तुम्हें ठीक करूंगा। पहले मैंने दारू पी खराब करने के लिए, उसमें मैं हो गया कामयाब। बीच में मुझे लगा था, डॉक्टर को लगा था किडनियां खराब हो गई हैं, और हुई नहीं थी, तो मेरा हुई तो नहीं है, मैं फिर पीता हूँ, फिर पी, और जब हो गई अब मैंने बंद कर दी। अब मान लो डॉक्टर फिर कह दे और स्वेलिंग दूर हो जाए, सांस भी ना चढ़े, बीपी भी ठीक हो जाए, फिर क्या विचार है? तो ऑटोमेटिक सारे काम फिर वैसे हो जाने। हाँ जी, तो भगवान चाहता है कि ये दोबारा वैसे काम करे, इसलिए किडनियां खराब ही अच्छी है, ठीक करता है, गलत करता है वो। नहीं वो तो ठीक करते हैं। उसको ये पता है अगर राजू की मैं किडनियां ठीक कर देता हूँ, बीपी ठीक कर देता हूँ, स्वेलिंग भी ठीक कर देता हूँ, ये बाज आने वाला नहीं है, ये फिर दारू पिएगा। नहीं, वो आपकी बात अच्छी है। नहीं नहीं, अच्छी है बुरी है? नहीं, आपकी फिर बात अच्छी है। वो ये चाहता है कि ना पिए, और ये कहता है वो फिर तो नुकसान ही नहीं, जब मुझे कुछ हो नहीं रहा। कब करूंगा मैं? जब मेरे को ये नुकसान करेगी, किडनियां खराब होंगी। सच ये है, हम किडनियां खराब करने में कामयाब हो गए। हमको अपने को कंधे पे शाबाश देनी चाहिए। ईश्वर ने कहा है इस धरती पर कोई कार, कोई मोबाइल, कोई एसी, कोई पंखा, कोई कूलर बनता है ना, उसका स्पेयर पार्ट साथ बनता है। साथ क्यों बनता है? कल को खराब हो कल को जाती है। खराब हो जाए तो स्पेयर पार्ट चाहिए। उसने इंसान के स्पेयर पार्ट अलग से नहीं बनाए, किसी पेड़ पे नहीं लगाए, किसी उस पे बेल पे नहीं लगाए, अलग से टांगे नहीं। पता है ये कभी खराब नहीं होता। राजू कहता कभी खराब नहीं होता, मैं खराब करके दिखाऊंगा। कैसे? मैं वर्षों तक शराब पीऊंगा। कितने साल पी? पी तो काफी टाइम है। 20 साल। नहीं, सही बात है।
10-12-15 साल की। 15 साल की। तो उसने कहा भाई नहीं होता किडनी खराब। नहीं होता कैसे, मैं हर दिन पीऊँगा, और बकरा भी, मुर्गा भी, मछली भी, कैसे खराब नहीं होती। तो फिर देखा, उसने बताया कि शायद सुगड़ गई है। लगा नहीं सुगड़ी, अब फिर लग जाता हूँ दोबारा, मैं कामयाब हो गया। सच ये है, हम वो सब सामान डाल रहे हैं खराब करने वाला। जिस दिन डालना बंद कर देंगे, पूरी उम्मीद है चंद हफ्तों, चंद महीनों या 1 साल में फिर वैसे बन जाए। जो लोग बने हैं उनसे आपको मिलवा देंगे, जी जी। बात करवा देंगे, मन गाने कर लेना, ना तो सही नहीं, अब पता क्या, थोड़ा सा मन डामाडोल इसलिए हो जाता है। नहीं डाउनलोड होता है। तो मैं शरीर है, मैं ये कहूँ कि वही हो सकता है मैं 50 साल की एज में आ गए, लेकिन 50 साल मेरे से बड़े भी तगड़े हैं, मेरे से 50 साल 60 साल तगड़े हैं। और ये नहीं भाई मैंने खुराक नहीं खाई, अगर मैंने नशा किया कोई तो मैंने खुराक भी खाई है, क्योंकि जी की बाप मालिक की दे है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मन का, जिसको आप खुराक कहते हो ना, नहीं खुराक ये नहीं कि भाई कि अपना भाई मान लो मीट दारू से खुराक है, या ये वैसे खुराक बहुत अच्छी है। वैसे जैसे जैसे सैलेड सलाद हो गया, या घी हो गया, हाँ लस्सी दूध दही होगी। लस्सी दूध नहीं हो गया। हाँ। चलो अभी नहीं पे बातें करेंगे, कल परसों हम अब जिनको हम खुराक मानते हैं ना, जी वो खुराक नहीं थी, इसको हम ठीक मान लिया। जी जी कई बार ना हम ठीक मान लेते हैं, ये मैं कर रहा हूँ तो ये ठीक कर लेता हूँ। जी जी। जब यहाँ बैठोगे ना मालूम पड़ेगा, एक गलती तो कर रहे थे, दूसरी गलती बात पे है। गलती और कर रहे थे, जिसको हम खुराक मान रहे थे। जैसे मैं कार नहीं लेके आया जी। और आंधी तूफान रास्ते में आ रहा था, वो गंदी हो गई, वो घर में आके मेरा नौकर कहता है कि इतनी नई कार है, गंदी हो गई है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। उसने उठाया एक ऐसा कपड़ा जिससे स्क्रैच और लग गए, किया तो उसने, मैं सफाई के लिए था। वो कहता है मैं तो यार इस सफाई के लिए गया था। तो हमने एक तो दारू पी, फिर खुराक और खाता हूँ, रही थी कसर खुराक ने और पूरी कर दी।